हेलो एवरीवन, अगर आपका भी पैतृक ज़मीन है, आपका भी जो है दादा परदादा वाला ज़मीन है और आपके पिताजी, चचा और आपके भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं कर रहा है कोई, और आप बाहर में रह रहे हैं और आप बाहर से आकर के जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा कहाँ पर है, हम जो है यहाँ पर एक भी जो है कट्ठा मेरे पास नहीं है और मेरा ज़मीन यहाँ पर कहाँ है, और आप जैसे ही जो है बंटवारा के लिए आप बोलते हैं तो कोई भी जो है यहाँ पर बात नहीं मानते हो, कोई भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन को यहाँ पर देखते हुए जो है आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा ज़मीन जितना भी हमें हिस्से में मिलेंगे मैं अपने नाम से जमाबंदी कायम कैसे कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बशर्ते इस वीडियो को आपको जो यहाँ पर शुरू से अंत तक जरूर देखना है। अगर आप स्किप करके देखें तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने नाम से जमाबंदी आप आराम से कायम कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही जो है यहाँ पर हाल है और यही परेशानी से वो जूझ रहे हैं। देखिए, अगर मान के चले चाचा या फिर पिताजी या फिर भाइयों के बीच में जब भी बंटवारे की बात होती है तो क्या होता है, बीच में यहाँ पर लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उस जमीन का बंटवारा नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? किसी के पास अगर खतियान है या फिर क्या वाला है तो वो देना नहीं चाह रहा है। जब तक वो नहीं देगा तब तक फिर काम आगे बढ़ेगा नहीं। और हो सकता है कि किसी भाई के पास जो है यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन लेकर के बैठा हुआ है, कोई भाई जो है ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर बेच दिए हैं, या फिर कोई चचा जो है यहाँ पर जो ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर बेच दिए हैं, ज़्यादा ज़मीन लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कोई जो है भाई जो है बाहर में रह रहा है लेकिन उसके पास कोई एक कट्ठा ज़मीन उसके पास नहीं है। सारा ज़मीन जो है भाइयों के बीच में यहाँ पर क्या तकसीम किया हुआ, चचाओं के बीच में जो है यहाँ पर मिला हुआ है, और वो चाह रहे हैं कि हम अपने हिस्से की ज़मीन जो है निकालें। तो इस कंडीशन में वो लोग बंटवारा करना ही नहीं चाह रहा है। तो ये और आपका मन ये है कि हम अपने नाम का जो ज़मीन है, मेरे जितना भी मेरा ज़मीन यहाँ पर हमें हिस्से में मिलेंगे, मेरे दादा या फिर परदादा, मेरे पिताजी का जो भी हिस्सा हमें मिलेंगे, तो उस हिस्से का जो है ज़मीन जो है अपने नाम से मैं जमाबंदी कायम कैसे कर पाऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, इस काम के लिए आपको जो कोई भी अगर हिस्सेदार आपका अगर सहमति अगर नहीं देते हैं तो आपको करना क्या होगा कि आपको सारा काम, आपको जितना भी खर्चा यहाँ पर लगेगा सारा खर्चा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी आप ये काम आराम से कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि हम हिस्सेदार को लेकर के करेंगे और उनसे पैसे लेकर के करेंगे तो फिर ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे जब तक वो लोग सहमति नहीं होंगे। अगर उन लोगों का ये सहमति होता है कि आप अपने हिस्से की ज़मीन आप निकाल के जो अपने नाम से जमाबंदी आप कायम कर लीजिए तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले आपके पास तो पेपर नहीं है तो पेपर आपको निकलवाना पड़ेगा। अगर खतिया नहीं है तो खतिया निकालिए, केवला है तो केवला निकालिए। आप आराम से जो है दोनों पेपर आप निकलवा लीजिए। जैसे आप निकाल लीजिएगा तो भाइयों को आप लेकर के बैठिए या फिर आपके चचाओं को लेकर के बैठिए, जितना भी हिस्सा आपका होता है आप बंटवारा कीजिए। ज़मीन पे जाकर के आप बंटवारा कीजिए, किसी अमीन को लेकर के आप जाकर के बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा करने के बाद आपको कोर्ट से जो है यहाँ पर बंटवारा एक बार करवा लेना है, और आपको जो है यहाँ पर किसी यहाँ पर जो है आपके जो सरपंच है या फिर मुखिया है या फिर आप कोर्ट के द्वारा भी आप जो है यहाँ पर वंशावली आपको बना लेना है। ये सारा काम आपको खुद ही करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ नहीं दे रहे हैं, आपके चचा साथ नहीं दे रहे हैं, आपका जो हिस्सेदार है वो नहीं चाह रहे हैं कि ज़मीन का यहाँ पर बंटवारा हो और जैसा है वैसा ही रहे। तो अगर आप जैसा है वैसा ही, तो आपको जो है सारा काम अकेला ही करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आपको कोर्ट के द्वारा जो है वंशावली आपको बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है उस ज़मीन का जो बंटवारा आपको यहाँ पर बंटवारानामा आपको तैयार कर लेना है, और आपका जो भी क्या वाला है खतियाना उसका 6% लेकर के आपको जो है क्या करना है, आपको अपने जो है जो भी कर्मचारी है उसको लेकर के आपको जमा कर देना है। ये आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कर दीजिएगा या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आप कर्मचारी से आप मिल लीजिएगा, और वो क्या करेंगे, वो पेपर आपका सीओ को यहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके साथ आप एक एप्लीकेशन भी दे दीजिएगा कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन, मैं अपने की हिस्से की ज़मीन जो है अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना चाह रहा हूँ, और बाकी हिस्सेदार जो है सहमति है कि आप अपने हिस्से की ज़मीन आप अलग कर लीजिए, बाकी हम लोग का ज़मीन जो ये रहेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन के साथ अपना जो पेपर्स है और जो आपका बंटवारानामा है और जो आपका वंशावली है वो आपको सारा ले करके आपको जमा कर देंगे, और वो चीज़ जो है यहाँ पर सीओ के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे, और सीओ जो है आपके जो ज़मीन स्तर पे यहाँ पर जो भेजेंगे, आपकी ज़मीन पे भेजेंगे कर्मचारी को, ताकि वो वेरीफाई करे, अमीन को वेरीफाई करे कि ये कौन सा प्लॉट है, कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, और इसके हिस्सेदार में से जो है यहाँ पर ये लोग सहमति है कि नहीं है, गलत तो ज़मीन नहीं है, बंटवारा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आपका यहाँ पर जो वेरीफाई हो जाते हैं, कर्मचारी वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो अमीन वगैरह वेरीफाई, आपका नक्शा वगैरह सारा चीज़ बन जाते हैं। बन जाने के बाद उसके बाद सीओ के द्वारा आपके नाम से जो यहाँ पर जमाबंदी को कायम कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी यहाँ पर जो अलग होने लगते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की जो है कोई भी प्लॉट से अगर आप ज़मीन नहीं बेचे हैं, उस खाते में अगर ज़मीन नहीं बेचे हैं, आपके पिताजी के द्वारा जो भी ज़मीन आपको मिला है उसका जो है आपका कोई भी अगर ज़मीन नहीं बेचे हैं और आपके भाइयों ने बेच दिया और आपके चचाओं ने बेच दिया, तो उसके खाते से ज़मीन कटेगा। आपका जितना ज़मीन यहाँ पर मिलेगा आपको हिस्सा में, उतना आपके नाम से जमा
जमाबंदी कट जाएंगे और उसके बाद आप आराम से उसे दखल ले सकते हैं। अगर आपको दखल नहीं देंगे तो फिर आप जो उस जमाबंदी के हिसाब से आप जो उसे आगे बढ़ सकते हैं, उन पे आप जो है यहाँ पर केस वगैरह आगे उन पे कर सकते हैं कि ये मेरे हिस्से की ज़मीन है, आपने अपने हिस्से की ज़मीन जो है यहाँ पर बेच दी है, तो आप बराबर का हिस्सा कैसे पाएंगे। ये आपका चाचा भी कह सकते हैं, आपके हिस्सेदार भी कह सकते हैं, आपका भाई भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आप ये सारा चीज़ स्टेप को जो है यहाँ पर फॉलो करके आप अपने नाम से जमाबंदी आप आराम से कायम कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे जो है बड़ा बात है कि आपको ये काम करने के लिए जो है दौड़ भाग थोड़ा बहुत करना होगा। दौड़ भाग इसलिए करना होगा, पेपर निकलवाने के लिए, वंशावली बनवाने के लिए, आपको बंटवारा करने के लिए फिर आपको अमीन बुलाना पड़ेगा, अमीन का भी खर्चा देना पड़ेगा, कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में भी आपको खर्चा लगेगा, उसके बाद कर्मचारी के द्वारा आप काम कीजिएगा, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पैसा लगेंगे। तो ये सारा काम आपको करने के लिए सारा पैसा आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, तभी आपका काम यहाँ पर फ्रेश हो पाएगा। और आप उस ज़मीन को जैसे ही आप अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं तो उस ज़मीन से आप जो है केसीसी लोन भी पास करवा सकते हैं। बैंक के द्वारा उस ज़मीन का जो है आप जो है अपने नाम से जो है यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं और उस ज़मीन को आप आराम से बेचने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होंगे, किसी भी हिस्सेदार से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। और आप सभी व्यक्ति को मालूम भी होगा, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बिहार में अभी जो राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, इस राजस्व महाअभियान के तहत भी आप ये काम आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजस्व महाअभियान में ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बाहर में हैं, तो आप बाद में भी आकर के जो है ये काम आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाले हैं। ये काम आपका बिल्कुल लीगली तरीके से आप जो है यहाँ पर कानूनी तौर तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में, आपके जहन में किसी भी प्रकार के सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर जो बेझिझक आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि उनको भी जो है ये जानकारी पता चले और वो भी जो है ये सारे जो है ये परेशानी से बच पाए। क्योंकि बहुत सारे जो आपका दोस्त होंगे उनका भी जो है यहाँ पर बिहार में अगर ज़मीन है और वो बाहर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगर रहते हैं, अगर बिहार में उसका ज़मीन है, उसको भी अगर हिस्सा अगर नहीं दे रहे हैं भाई या फिर उसका हिस्सेदार, उसका चचा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी ये फॉलो, अगर वो ये सारा अगर चीज़ फॉलो करेंगे तो वो अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम से जमाबंदी आराम से वो कायम कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।